भी आज हमारे साथ तेलंगाना से जो कहें कि परवीन सर हैं और उनसे हम कुछ बात करेंगे। आज जो उनका एक नेटवर्क है उसके बारे में भी सर से हम बात करेंगे। जो आपका सर ये नेटवर्क है किस तरीके से मतलब काम करता है? खास करके नेटवर्क परिवर्तन पाठशाला के रूप में गाँवों में गरीब समाज जो शिक्षित नहीं है या शिक्षा से बहुत दूर रहे बरसों से, वो समाज को जागृत करने के लिए, वो समाज के अंदर शिक्षा के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए जितने भी कामयाब हो गए वो समाज में, वो कामयाबी लोगों को फिर समाज के सामने खड़ा करके उसको एक रोल मॉडल बना के समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है स्पेरोस नेटवर्क। तेलंगाना में खास करके 10 लाख बच्चों को पढ़ाई किया और उसमें से हज़ारों लोग डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए और पायलट्स भी बन गए, कैप्टन्स बन गए, विदेश भी चले गए। ऐसे क्रांति उत्तर भारत में भी होना चाहिए, भारी मात्रा में होना चाहिए करके हमने उत्तर भारत में जून 30 तारीख को शाह ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा नेशनल सेमिनार लगा रहे और उसमें जितने भी कामयाबी IAS IPS ऑफिसर्स है वो लोग आके अपना अनुभव बच्चों से शेयर करेंगे। सर किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मतलब इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? नेटवर्क चलाने के लिए जुनून का ज़रूरत होता है, पैसे का कम ज़रूरत होता है, जुनून की ज़रूरत होता है। पहले नियत होना चाहिए, उसके बाद भरोसा होना चाहिए, उम्मीद भी होना चाहिए और मेहनती भी होना चाहिए, उसके बाद ही पैसे आते हैं। कई लोग के पास पैसे है लेकिन वो लोग अपना विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सक रहे। ये शोषित समाज में, वंचित समाज में पैसों का कमी नहीं है। लोग बोलते हैं पैसों का कमी है ना, जुनून का कमी है, एक उम्मीद के कमी है और एक आशा के कमी है, एक लीडरशिप के कमी है। इसी के वजह से समाज अभी भी वंचित है, अभी भी शोषित है। इसीलिए हम एक अच्छा इरादा से और एक अच्छा प्लान से, योजना से, मेहनत से हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पैसे बाद में आते हैं, पैसे जो कामयाब है वो लोग ही अपना पैसे देते। जब आपका काम अच्छा है गांव वाले आपको पैसा देते हैं, पे बैक टू सोसाइटी होता है। यस। तो जो आपका जो नेटवर्क है ये सिर्फ SC ST को लाभ देने के लिए या पूरा समाज, पूरे जितने भी गरीब समाज है वो गरीब समाज कोई भी जोड़ सकते हैं नेटवर्क से। खास करके गरीब लोगों में SC ST बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए SC ST वाले थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो ये इंडिया तक ही सीमित है मतलब? अभी तो अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, लेकिन बहुत कम संख्या में है। मगर पहले हमारा जोर इंडिया में रहेगा, एम्फेसिस इंडिया में रहेगा, उसके बाद बाकी देशों में चले जाएगा। जो आपका नेटवर्क है इसके अंदर हम जैसे जुड़ते हैं तो इसमें कैसे गतिविधियां हम कर सकते हैं? गतिविधियाँ यही है कि आप परिवर्तन पाठशाला शुरू करना चाहिए आपका मोहल्ले में और बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहिए और वो बच्चों को करियर काउंसलिंग देना चाहिए, एग्जामिनेशंस के बारे में जानकारी देना चाहिए, कोचिंग मटेरियल अगर ज़रूरत पड़े तो कोचिंग मटेरियल जानकारी देना चाहिए और सरकारी स्कूल्स में भर्ती करना चाहिए, छात्रावासों में भर्ती कराना चाहिए। ये सब चीज़ करने से आपको नेटवर्क से ज़्यादा उपलब्ध मिलेगा। तो ये जो आपका नेटवर्क है ये कब शुरू हुआ था सर? 2012 में शुरू हुआ था। 2012 से अभी तक 2014 12 साल के नेटवर्क है और लाखों लोग बच्चे इसमें शामिल हैं और इसमें IAS ऑफिसर्स है, IPS ऑफिसर्स है, रिटायर्ड भी है और आर्मी ऑफिसर्स पे कई सारे डॉक्टर्स भी है। बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। तो जो आपका जो नेटवर्क है ये सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को लेकर काम करेगा मतलब? पर्टिकुलरली एजुकेशन में काम करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वावलंबन, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों चीज़ों में काम करते हैं। तो ये हमारे साथ परवीन सर थे, हमने इनसे कुछ इनके जो नेटवर्क के बारे में भी बात करी जो इन्होंने अभी बनाया है और ये 2012 से बना हुआ है। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।